हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। और जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 4 तक पढ़ लिया था इन बजटिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। एंड आई होप आपको लास्ट वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो प्लीज़ जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन और अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। देखिए, बनाना क्या है, करना क्या है हमें इस इलस्ट्रेशन नंबर 5 में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर कैश बजट। पता है आपको क्या बात ध्यान में रखनी है? कैश बजट में क्या होता है, क्या करोगे आप कैश बजट में? कैश का आना, कैश का जाना, यही तो हमें क्या करना है, यही लिखना है बस। कितना रिसिप्ट हुआ है, कितना पेमेंट हुई है, बस दिस इज द कॉस्ट बजट। ठीक। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? प्रोडक्शन पढ़ा था ना, प्रोडक्शन बजट पढ़ा था, मटेरियल रॉ मटेरियल परचेज बजट पढ़ा था, है देखा था हमने। और ये जो है इस वाले वीडियो में हम क्या देखेंगे, बहुत सारे बजट है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक। कैश बजट देखेंगे, कैश बजट में हम किस तरीके से कैश बजट बनाते हैं ये देखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट इस वाले में याद रखना है आपको, क्या कि कैश बजट में क्या करना है, कैसा भी क्वेश्चन हो सीधा ये ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट क्या है? रिसीट एंड पेमेंट, रिसीट एंड पेमेंट, बस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एबीसी लिमिटेड, अ न्यूली स्टार्टेड कंपनी, विशेस टू प्रिपेयर कैश बजट फ्रॉम जनवरी। जनवरी से स्टार्ट करती है, करना चाहती है। प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर द फर्स्ट 6 मंथ की बात कर रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग, ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखिए, रिवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस दे रखे हैं हमें। मंथ ऑफ जनवरी का दे रखा है, टोटल सेल्स दे रखी है, मटेरियल दे रखा है, वेजेस दे रखा है, ओवरहेड दे रखा है, प्रोडक्शन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फरवरी का दे रखा है हमारे पास, इस तरीके से मार्च का, अप्रैल का, मई का एंड जून का। ठीक। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ये टोटल सेल है, टोटल सेल हुई है तो कैश हमारे पास आ रहा है। ओके, मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड देखते हैं, समझते हैं किस तरीके से होगा। कैश बैलेंस ऑन 1 जनवरी वॉज, पहले जो कैश बैलेंस है हमारे पास 1 जनवरी को 10,000 है। अ न्यू मशीनरी इज टू बी इंस्टॉल्ड, एक नई मशीनरी को इंस्टॉल्ड किया गया है एट ₹20,000 में, ऑन क्रेडिट, क्रेडिट बेस पर है, ध्यान रखना है। ठीक है। टू बी रीपेड, अच्छा ये रीपेड हुआ है, रीपेड हुआ है, लेकिन कब हुआ है? बाय 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट इन मार्च एंड अप्रैल। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, यानी कि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है। इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब 10,000 10,000 कैसे पे हुआ है? ये यहाँ पे हुआ है, मार्च में और अप्रैल में। ठीक। सेल्स, सेल्स कमीशन, सेल्स पर कमीशन दिया गया 5% ऑन टोटल सेल्स, इज टू बी पेड विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर अंदर पे करना है। ठीक है। अ मंथ फॉलोइंग एक्चुअल मंथ, विद इन अ मंथ फॉलोइंग एक्चुअल मंथ, सॉरी एक्चुअल सेल, फॉलोइंग एक्चुअल सेल। इस पॉइंट को भी आप अंडरलाइन कर लो। ओके, ये सारे काम आने वाले हैं। 10,000 बीइंग द अमाउंट ऑफ सेकंड कॉल, 10,000 बीइंग द अमाउंट ऑफ सेकंड कॉल मे बी रिसीव्ड इन मार्च, सेकंड कॉल की है ये मनी जो कि मार्च में हमें रिसीव हुई है। शेयर प्रीमियम अमाउंटिंग 2,000 is also obtained with the second call। ठीक है, शेयर प्रीमियम भी हमें मिला है 2,000 का, ऑब्टेन्ड हुआ है विद द सेकंड कॉल के साथ। पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय द सप्लायर, क्रेडिट पीरियड अलाउ किया गया सप्लायर के द्वारा 2 मंथ्स के लिए। एंड पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर, कस्टमर को अलाउड किया गया 1 मंथ के लिए। ठीक है, यानी कि सप्लायर अलाउड किया गया 2 महीने बाद ही पेमेंट करेंगे हम, और अगर कस्टमर के अलाउ किया गया तो 1 महीने बाद हम रिसीव करेंगे। डिले इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड 1 मंथ, यानी कि डिले इन पेमेंट ओवरहेड कर सकते हो आप 1 महीना। डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस आधा, यानी कि हाफ मंथ। एंड एज्यूम द कैश सेल्स टू बी 50% ऑफ टोटल सेल, और एज्यूम करना है क्या कि जो कैश सेल है वो कितनी है, 50% ऑफ टोटल सेल्स है। तो आ जाइए, कैश बजट फॉर फर्स्ट 6 मंथ हम यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे।
ठीक है, माइंड में आपको ध्यान रखनी है बातें। और सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले ध्यान रखना है कि रिसिप्ट में से पेमेंट को माइनस करना है। ओके, तो रिसिप्ट की बात करेंगे हम। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे हम 10,000 रुपये। जनवरी की ही लिखेंगे, अभी हम आगे नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ जनवरी को लेकर चलेंगे पूरा। जब तक यहाँ तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जनवरी पर आ जाते हैं। जनवरी पे हमारे 10,000 ओपनिंग बैलेंस था। देन ऐड करेंगे रिसिप्ट। कैश सेल्स, कैश सेल्स हुई है हमारी 50%। ओके, कैश सेल्स 50% हुई है। तो देखिए हमारे पास सेल कितनी है जनवरी के लिए 20,000 है, तो इसका 50% कितना हो गया, 10,000 हो गया। ठीक, तो यहाँ देखिए यहाँ पर 10,000 ले लिया गया है। फिर उसके बाद कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स के लिए यानी कि हमने कस्टमर को अलाउ किया था, कब पे करना है, कब पे करना है उनको। यहाँ देखिए पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर 1 मंथ का। ठीक है, तो 1 मंथ का क्रेडिट है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं लिखना है अभी, 1 महीने के बाद। या तो आप यहाँ लिख सकते हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कितना हुआ है, फरवरी में हुआ है ना, तो 10,000 आप लिख सकते हैं। ठीक, अब ये 10,000 किस तरीके से आया मैं बताऊं आपको। क्योंकि देखिए आधा पैसा तो हमें मिल गया है सेल पर, आधा पैसा बाकी है, 50% बाकी है। तो वो कब देगा हमें, नेक्स्ट मंथ देगा। ठीक है, ओके, तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए शेयर कॉल मनी इंक्लूडिंग शेयर प्रीमियम, ये हमें 2 महीने के बाद हो रहा था। देखिए जो जो दिया हुआ है वो टॉपिक पहले आप यहाँ पे सेपरेटली लिख लीजिए। ठीक है, इतना हमें क्या करना है, ये सब रिसीव्ड करना है। ठीक, तो टोटल आ जाएगा A+B। A+B यानी कि सेल प्लस रिसिप्ट 20,000 आ गया इस मंथ का। अब हम पे पेमेंट करनी है। पेमेंट किसकी करनी होगी, सबसे पहले मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड, सेल कमीशन, इंस्टॉलमेंट ऑफ मशीनरी, ये सब उसमें दिया हुआ है कॉन्सेप्ट में। कॉन्सेप्ट में यही तो बातें आइडेंटिफाइड करनी है कि देना क्या है और लेना क्या है। ठीक, तो पेमेंट क्या करनी है हमें, हमें पेमेंट करनी है मटेरियल की। मटेरियल की पेमेंट करनी है, लेकिन कब करनी है, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखला देता हूँ, लिखा होगा कब पेमेंट करनी है। देखिए यहाँ पर सप्लायर है जो क्रेडिट अलाउ हुआ है, 2 मंथ्स का अलाउ हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको ये ही हमारा क्या हो जाएगा, जो अमाउंट यहाँ पर डालोगे आप 2 महीने बाद डालोगे। ओके, यहाँ मटेरियल के लिए। नेक्स्ट है हमारा वेजेस। वेजेस देखिए, वेजेस के लिए कुछ बोला ही नहीं है, वेजेस के लिए कुछ बोला ही नहीं है शायद। वेजेस के लिए बोला है क्या, वेजेस के लिए देखिए यहाँ पर, देखिए इस पेमेंट के बारे में जान लीजिए। डिले इन पेमेंट, डिले इन पेमेंट है ऑफ वेजेस का आधा। ठीक है, आधा मंथ यानी कि आधे का आधा। तो यानी कि इसमें क्या होगा, वेजेस जो है ये हमारा 4,000, आधा इस महीने मिल जाएगा, आधा अगले महीने मिलेगा, फिर अगले महीने का आधा, फिर उससे पहले वाले का आधा। ठीक है, तो देखेंगे हम ये किस तरीके से होगा, अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल हमें वेजेस कितना लेना है, 2,000 लेना है। फिर ओवरहेड के लिए बोल रहा है नेक्स्ट मंथ में हो रहा है, सेल्स कमीशन के लिए भी नेक्स्ट मंथ हो रहा है, इंस्टॉलमेंट ऑफ पेमेंट के लिए भी 2 मंथ्स हो रहा है। तो टोटल पेमेंट आ जाएगी हमारे पास कितनी, टोटल पेमेंट आ जाएगी यहाँ पर 2,000 रुपीज़। 2,000 रुपीज़ हमें पे करना है। तो यानी कि अब हम क्या करेंगे, रिसिप्ट माइनस पेमेंट करेंगे। तो 20,000 माइनस 2,000 करेंगे तो हमारे पास 18,000 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट मंथ का हमारा क्या बनेगा, ओपनिंग बैलेंस। तो आ जाइए यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस पर। अब देखिए क्या करना है हमें, फिर से कैश सेल्स 50% की बात हुई है, 50% की बात हुई है, तो कैश सेल्स हमारा इस बार कितना है, देखें जाकर ऊपर, कैश सेल्स है हमारा कितना 22,000। तो अब कितना हो जाएगा 11,000। ठीक है, 50% ही करना है। कलेक्शन ऑफ फ्रॉम डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर होगा। अब देखिए यहाँ पर, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, कलेक्शन फ्रॉम डेटर बोला था 1 महीने बाद, लेकिन कलेक्शन ऑफ डेटर किस तरीके से होगा, यहाँ पर जितनी सेल हुई है, सेल्स का हमें 50% मिला है कैश, और बाद में पेमेंट मिलेगी 1 महीने बाद, तो वही अमाउंट आ गया यहाँ पर, आधी जो पेमेंट मिलनी थी बाकी थी, बस सिंपल सा है। शेयर कॉल मनी 2 महीने बाद की है, 2 महीने बाद देखेंगे। ठीक है, तो टोटल इस तरीके से हमारे पास आ गया 39,000। मटेरियल भी 2 महीने बाद का है, उसको भी देखेंगे बाद में। वेजेस पर आ जाइए, वेजेस 42,000 किस तरीके से आया, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मैंने आपको क्या बताया, देखिए
मैंने आपको क्या बताया, 2000 डिले है, यानी आधा डिले है, ठीक है। तो ये जो यहाँ से 2000 रुपये बचा है वो जनवरी में ही मिल गया होगा, और जो 2000 बाकी है बैलेंस है वो हमें मिलेगा फरवरी में, ठीक है। फरवरी के यानी कि जनवरी का पैसा 2000 वो, और फरवरी का आधा 22, तो हमारे पास कितना हो गया ये पूरा अमाउंट मिलाकर 4200 रुपीज़ हो गया। अब इसका जो 2200 रुपये है वो अगले महीने मिलेगा, तो यानी कि फरवरी मंथ में हमें कितना मिलेगा, 4200 रुपीज़, ठीक। यहाँ पर देखिए 4200 रुपीज़ मिल गया है, ठीक है। ओवरहेड उसने बोला था कि 1 महीना लेट है ओवरहेड के लिए पेमेंट देखिए, ओवरहेड पेमेंट टोटल दोनों ही लेंगे हम, कंसिडर करेंगे तो 4000 है, 1 महीना लेट था, ये रहा डिले इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड 1 मंथ, तो उसमें कोई चक्कर नहीं है, डायरेक्ट आप 4000 लिख देंगे, ठीक। सेल्स कमीशन देखिए, सेल्स कमीशन 1000 बोला है, 1000 किस तरीके से आ गया, यहाँ पर बोला है सेल्स कमीशन के लिए कितना, 5% ऑन टोटल सेल्स इज टू बी पेड विद इन अ मंथ फॉलोइंग एक्चुअल सेल की बात की है, ठीक है। तो अब देखिए मैं आपको एक चीज दिखलाता हूँ किस तरीके से ये किया है इन्होंने सॉल्व। जो एक्चुअल सेल होगी ना, यानी कि जनवरी की जो सेल है वो फॉलोइंग मंथ में मिलेगी हमें, ठीक। कमीशन ले जो लेना है, तो हमारे पास यहाँ पर जो सेल थी 10,000 की थी ना, 10,000 की थी, तो इस पर हमें कितना मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पर 5,000 नहीं, 20,000, ठीक है। 20,000 का हमें कितना मिलेगा, 5% मिल जाएगा, 20,000 कंसिडर करेंगे, ठीक है। 20,000 जो भी सेल होगी, फिर इसके लिए भी हमें सेम इसी तरीके से 22,000 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, 5%, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से कर दिया गया है। इंस्टॉलमेंट ऑफ मशीन भी हमें अभी नहीं मिल रहा है कुछ पेमेंट, तो फिर क्या करेंगे, अब इन सबको ऐड करके रिसीट माइनस पेमेंट कर देंगे, हमारा बैलेंस आ जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा हमारा, ओपनिंग बन जाएगा। सेम इसी तरीके से, बस और कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर देना है, क्वेश्चन हो जाएगा। मैं एक बार और बता देता हूँ किस तरीके से करना है। सिंपल सा है, सेल को आपको क्या करना है, 50% लेना है हर किसी में, सेल गिवन है ऑलरेडी। कलेक्शन ऑफ डेटर जो होगा वो क्या होगा, जो बैलेंस बचा होगा, यानी कि बैलेंस किस चीज़ का, जनवरी का बैलेंस 10,000 था वो लिख दिया, फरवरी का 11,000 था वो लिख दिया, मार्च का 14,000 था बैलेंस वो लिख दिया। इस तरीके से आपको लिखते जाना है। फिर शेयर ऑफ कलेक्शन था 12,000 रुपीज़ है, देखिए यहाँ मैं दिखला देता हूँ। शेयर ऑफ कलेक्शन कहाँ है हमारे पास, विद देखिए 10,000 बीइंग सेकंड कॉल मनी थी, रिसीव्ड इन मार्च में रिसीव होनी है, और प्रीमियम का भी अमाउंट, यानी कि टोटल कितना हो गया, 12,000 हो गया। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने मार्च में 12,000 लिया हुआ है, बस सिंपल सा तो है। अब इन सबको ऐड कर दो, लिख दो, ठीक। मटेरियल के लिए उन्होंने बोला था कि 20,000, किस तरीके से, 2 महीने का टाइम दिया था उन्होंने, हाँ 2 महीने का क्रेडिट पीरियड अलाउ है ना यहाँ पर, क्रेडिट पीरियड 2,000 का, ठीक, क्रेडिट अलाउ। तो यहाँ मटेरियल के लिए होगा हमारा, तो 20,000 2 महीने के बाद, फिर 2 महीने बाद इसी तरीके से 14,000 हो जाएगा, ठीक है। ये रहा 20,000, फिर 14,000, 14 इस तरीके से। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हो रहा है ये, ओके। फिर नेक्स्ट आगे वेजेस की बात हुई है, वेजेस आप उसी तरीके से ले लेंगे जैसे मैंने बताया था आपको, आधा उसी महीने का और आधा पिछले महीने का, ठीक है। ओवरहेड ऐसी एज इट इज कंसिडर कर देंगे दोनों को ऐड करके। सेल कमीशन ले लेंगे 5%, ठीक है, फॉलोइंग मंथ का, यानी कि 20,000 का अब कितना होगा, यहाँ 20,000 होगा ना, यहाँ ऊपर जो सेल्स है 20,000 का 5%, ठीक। फिर इसी तरीका 28,000 का 5%, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहा है ये। फिर इंस्टॉलमेंट जो है, इंस्टॉलमेंट 2 इक्वल अमाउंट में पे करनी थी वो पे कर दी है, टोटल पेमेंट आ गई, बस सिंपल सा तो है। अब रिसीट माइनस पेमेंट कर दीजिए, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे में भी देखिए यही करना है, कैश बजट इन्फॉर्मेशन बनानी है, इसी तरीके से दिया हुआ है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, जो दिया हुआ है वही लिख देना है बस। तो ये मैं नहीं करवा रहा हूँ, ठीक, एक बार आप देख लीजिएगा,
हो जाएगा। ये इजी है, देखिए उसी तरीके से किया हुआ है, मैं आपको दिखला देता हूँ एक बार। हाँ यहाँ देखिए कैश बजट दिखलाया हुआ है, रिसीट है हमारे पास और पेमेंट है। रिसीट पेमेंट को माइनस कर दिया गया है, बस हमारे पास कैश बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। इन्होंने कंपटीशन क्लोजिंग कलेक्शन ऑफ डेटर दिखलाया है, वही सेम है, इसकी जरूरत नहीं है बनाने की। जैसे मैंने बताया ना आपको, उसी तरीके से आप कर लेना, बस हो जाएगा। इलिस्ट्रेशन नंबर 7 आ जाइए। इलिस्ट्रेशन नंबर 7 में देखिए क्या करना है। XYZ लिमिटेड प्रोड्यूस 2 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, X एंड Y, ठीक है, एंड ऑपरेट्स 3 सेल्स डिवीजन, 3 सेल्स डिवीजन को ऑपरेट करते हैं फॉर सेल ऑफ दियर प्रोडक्ट्स, प्रिपेयर सेल्स बजट। अब यहाँ पर सेल्स बजट बनाना है फॉर 6th मंथ के लिए, ठीक है, सेल्स बजट बनाना है। ओके, तो देखिए बताता हूँ मैं किस तरीके से बनेगा ये। हाँ जी, तो नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन है हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 7। क्या करना है हमें इसमें, आइए देखते हैं। XYZ लिमिटेड प्रोड्यूस 2 प्रोडक्ट्स, अच्छा हमने ये पढ़ लिया था। इन्फॉर्मेशन दी हुई है, देखिए किस तरीके से। बजटेड सेल्स फॉर 6 मंथ्स की दे रखी है। प्रोडक्ट X डिवीजन 1 एंड डिवीजन 2 डिवीजन 3। प्रोडक्ट X का है ये, ठीक है, बजटेड सेल है, बजटेड सेल है, ये ध्यान रखनी है बात। 1600 एट द रेट 10 रुपीज़। एंड इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन XY के लिए दे रखी है, तीनों डिवीजन की। एक्चुअल सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है, ये भी दे रखी है हमें प्रोडक्ट X एंड Y की। अब कहना क्या चाहता है इस क्वेश्चन में, ये तो समझ लो आप पहले। इन द मैनेजमेंट मीटिंग में क्या होता है, फॉलोइंग डिसीजन हैव बीन टेकन, ये डिसीजंस लिए जाते हैं। क्या डिसीजन लिए जाते हैं? द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट X शुड बी इंक्रीज्ड बाय ₹1 as there is a high demand for product X। क्या क्या कह रहा है ये भाई, ये कह रहा है कि प्रोडक्ट X के जो प्राइस हैं वो बढ़ाने चाहिए, क्योंकि उनकी जो डिमांड है वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। प्रोडक्ट Y इज नॉट सेलिंग एट द एक्सपेक्टेड रेट, प्रोडक्ट Y जो है उस एक्सपेक्टेड रेट से नहीं बिक रहा है। एज दिस प्रोडक्ट हैज़ बीन ओवर प्राइज्ड, क्योंकि इसका प्राइस जो है ऑलरेडी ओवर प्राइज्ड है। हाउएवर इफ द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय ₹1, अगर इसका प्राइस जो है रिड्यूस कर दिया जाए, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द मार्केट वुड पिकअप, तो ये मार्केट पिकअप पकड़ ले, यानी कि पकड़ ले, मार्केट पकड़ ले अगर ₹1 प्राइस कम किया कर दिया जाए तो। देयरफॉर द डिविजनल सेल्स मैनेजर हैव मेड द फॉलोइंग एस्टिमेट्स। तो देखिए डिविजनल सेल्स किस तरीके से मैनेजर जो है वो क्या करता है, एस्टिमेट करता है सेल्स को। परसेंटेज इंक्रीज्ड ओवर प्रीवियस बजट, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है ओवर प्रीवियस बजट में, प्रोडक्ट X और प्रोडक्ट Y को लेकर डिवीजन 1 में इस तरीके से 20, इस तरीके से ये सब। तो आपको अब क्या बताना है, आपको सेल्स बजट तैयार करना है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और अगर आप CM में होते तो आपके पास ऐसा केस ज़रूर आता, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, सेल्स बजट बनाना है। ओके, चलिए देखते हैं किस तरीके से बनता है बजटेड सेल। सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर जो बजटेड इंफॉर्मेशन है वो ले लेनी है, ठीक है। आफ्टर 6th मंथ बाद जो बजट आएगा वो लेना है, और आफ्टर 6th मंथ बाद का एक्चुअल ले लेना है, ठीक। अभी जो यानी कि एग्जिस्टिंग जो हो रहा है उसमें क्या क्या हो रहा है, ये सारी बातें हमें देखनी है। तो देखिए क्या हो रहा है, एक्स की क्वांटिटी है 1920, प्राइस है 11, तो वैल्यू आ गई इतनी। चलिए देखते हैं क्या यही इंफॉर्मेशन दी गई है हमें। हाँ जी, यही इंफॉर्मेशन है। क्या बात कर रहे हैं आप, कहाँ है इंफॉर्मेशन, ऊपर भी है क्या, ऊपर नहीं है, यहीं है। देखिए हुआ क्या है, यहाँ पर हुआ ये है कि इन्होंने क्या किया, बजट यहाँ पर प्रीवियस 6 मंथ की जो बात की है उन्होंने यहाँ पर ये इस चीज़ को लेकर किया हुआ है, ठीक है। पहले क्या था, पहले हमारे पास क्या था, एक बार देख लें, 1600, फिर यहाँ पर डिवीजन 2 के लिए 2400, फिर डिवीजन 3 के लिए
2400, ठीक है। और इनमें इंक्रीज भी हुआ है, ये भी बात ध्यान रखनी है। सेल्स यहाँ पर प्रोडक्ट एक्स में एक इंक्रीज हुआ है, इसमें लेस हुआ है, ये बात ध्यान रखनी है। अगर 10 है तो 11 हो जाएगा, 9 है तो 8 हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। यानी कि 1600 प्लस 20% कर दिया हम तो 1920 आ जाता है। प्राइस में हमें 1 रुपये बढ़ा देना है तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है ये टोटल, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, 840। 840 किस तरीके से आया, इस टाइम वाई का देख लेते हैं। वाई का कितना था, वाई का है हमारे पास डिवीजन 1 का 800 है। 800 है, 5% इंक्रीज हुआ है। 5% इंक्रीज हुआ यानी 800 प्लस 5%, 840 हो गया है। और 1 रुपये इसमें प्राइस में कम हो गया है, ठीक है। कम हो गया है, देख लें ज़रा, 9 ही रुपये है ना, कहीं पता चले। हाँ 9 ही रुपये हैं, ठीक। और कम हो गया है, 1 रुपये वाई में कम करना है। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास, समझ में आ गया अच्छे से किस तरीके से आ गया। सेम उसी तरीके से क्या करना है, इसमें बढ़ा देना है डिवीज़न 2 में। अब डिवीज़न 2 में कितना कितना है, 2400 है, तो कितना इंक्रीज हुआ है, 30%। और 10% वाई में, तो यहाँ 30% कीजिए फिर। 2400 प्लस 30% कितना हो गया, 3120 आ गया। इसी तरीके से बस ये टेबल बहुत हो गया मैं बताने के लिए, इंक्रीज कर देना अब अपने आप, टोटल आ जाएगा, निकाल लेना, ठीक है। अब आ जाइए बजट फॉर, अब लास्ट ईयर एंड में आ जाइए। ईयर एंड में क्या होता है इसकी बात करेंगे हम। ईयर एंड में देखिए किस तरीके से लेना है हमें। 1600 क्या कह रहे हो, उसी रेट से लिया गया है, ये सब उसी रेट से चल रहा है, उसी रेट से चल रहा है, उसी रेट से चल रहा है। एक्चुअल, फिर एक्चुअल भी उसी रेट से चल रहा है, उसी रेट से चल रहा है। हमें क्यों बना दिया, फिर ये क्यों बना लिया, तो हमें क्या करना है, एक बार मैं दिखला देता हूँ उसी रेट से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। 1610 और यहाँ पर देखिए एक्चुअल में 2400, ठीक है। तो वही एक्चुअल रेट ही चल रहा है, 1600 यूनिट 800, यहाँ 2400 रेट भी वही चल रहा है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ कंपैरिजन क्या बताया गया है एक्चुअली में, ये देखिए आप यहाँ पे ये कंपैरिजन है किस चीज का, कॉस्ट का डिफरेंट। यूनिट्स है हमारे पास, सेल इतने की हो रही है, ठीक है। यहाँ सेल इतने की हो रही है, यहाँ सेल इतने की हो रही है, सेम सेल हो रही है यहाँ पर, लेकिन कॉस्ट में डिफरेंस है। कॉस्ट में यहाँ पर अगर हम ऐसा कर देते कॉस्ट हमारा बेनिफिट हो जाता है, बेनिफिशियल हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। देखिए दोनों से ही कंपैरिजन कर लो, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था, कोई इतना मतलब घबराने का क्वेश्चन ही नहीं था कि हाँ ये पता नहीं क्या क्या दे दिया है और हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में अब आ गया होगा किस तरीके से है ये क्वेश्चन। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। अब ये आया ना असली क्वेश्चन, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जी। ये नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया, फिर कुछ भी नहीं होगा आपसे। तो हमने अभी तक सीख क्या लिया है, पहले ये सीख लिए, जान लें। प्रोडक्शन बजट सीख लिया है, कैश बजट सीख लिया है, रॉ मटेरियल परचेज बजट सीख लिया है, सेल्स बजट सीख लिया है। अब आ गए हम फ्लेक्सिबल बजट। इतना इम्पोर्टेंट है ना कि अगर ये छोड़कर चले गए ना तो बजट करना ही बेकार है। बजट किया ही क्यों, ठीक है, अगर ये छोड़कर चले गए तो। चलिए आ जाते हैं। ड्रॉ अप अ फ्लेक्सिबल बजट for overhead expenses on the basis of the following data and determine the overhead rates at 70%, 80%, 90%। 80% का डाटा गिवन है तुम्हें, लेकिन फिर भी वो बोल रहा है कि तीनों का बनाओ। कोई बात नहीं, हम बना देंगे। करना क्या है मैं बता दूं। 80% का दिया हुआ है डाटा, 70 और 90 के लिए निकालना है। तो पता है ना कैसे निकालते हैं, 80 के लिए इतना है तो 70 के लिए कितना होगा, ठीक है। सबसे पहले हम यूनिट देख लेते हैं। यूनिट क्या गिवन है, कुछ भी गिवन नहीं है। यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड, सेमी वेरिएबल ओवरहेड दे रखा है, वेरिएबल ओवरहेड दे रखा है। कोई बात नहीं, आ जाइए हम देख लेते हैं, कर लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, हमें इसी तरीके से करना है, जैसे दिया हुआ है वैसे ही करना है। वेरिएबल ओवरहेड पर आ जाइए। 80% के लिए कितना है, 12,000। तो करना क्या है आपको, 12,000 मल्टीप्लाई 70 और डिवाइडेड बाय 80, तो आपके पास आ जाएगा 10,500 इनडायरेक्ट लेबर का, ठीक है। फिर उसी तरीके से क्या करना है, डायरेक्ट कर सकते हैं हम। 10,500 आने के बाद
मल्टीप्लाई कर दोगे आप 90 से और डिवाइडेड कर दोगे फिर 70 से, 13,500 आ जाएगा। ठीक है, अभी बोल रहे हो बार बार कि 70 क्यों ले लिया, अब जिसकी ये वैल्यू लोगे उसी का ही परसेंटेज भी लोगे। ठीक है, और जिसके लिए निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसलिए लिया था। ठीक, फिर स्टोर इंक्लूडिंग स्पेयर्स, ये वेरिएबल ओवरहेड है, यहाँ पर बताने की जरूरत है ही नहीं है, ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, और नहीं दिया होता, मान लो कि ये नहीं दिया होता सेमी वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड, और डायरेक्ट ऐसे दिया होता तो क्या करते, तब आपको आइडेंटिफाई करना होता और अच्छे से पता लग जाता फिर क्या करते। उसी टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक, तो आ जाइए, टोटल हो गया ये। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट देखिए, सेमी वेरिएबल कॉस्ट के लिए इन्होंने नोट दे दिया है। क्यों नोट दिया है, क्योंकि सेमी वेरिएबल कॉस्ट में कुछ हिस्सा जो होता है वो फिक्स्ड का होता है, कुछ हिस्सा जो होता है वो प्रॉफिट का होता है, सॉरी वेरिएबल का होता है। तो 30 और 70 डायरेक्ट इसको बांटना नहीं है, देखिए कैसे करना है। नोट में आते हैं हम डायरेक्ट, वर्किंग नोट में आ जाइए। वर्किंग नोट, पावर सबसे पहले, वेरिएबल, वेरिएबल वेरिएबल में हमारे पास पावर कितना है, वेरिएबल में हमारे पास, एक मिनट देख लेते हैं कितना है, पावर है कितना ये तो देखे ही नहीं, 20,000। ठीक, आप बोलोगे डायरेक्ट सर ऐसे ही कर दो, 30% निकाल दो इसका, 6,000 हो गया, फिक्स्ड 6,000 हो गया, वेरिएबल कितना बचा, वेरिएबल 14,000 बच गया। तो वैसे ही तो हुआ है, लेकिन देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 80 के लिए था कितना, वो 80 के लिए था 14,000, 80,000। तो अब क्या करोगे, 40,000 मल्टीप्लाई 70 डिवाइडेड बाई 80, तो 70% के लिए कितना आ जाएगा, 7,250। इसी तरीके से 90% के लिए निकाल लोगे। अब आ जाओ फिक्स्ड वाले पे, फिक्स्ड वाले पे कोई दिक्कत नहीं है, 6,000 जो 80% के लिए था वही रहेगा, क्योंकि 80% के लिए ही गिवन है। तो 6,000 70 में भी और 90 में भी। चलो ये टोटल हो गया। अब रिपेयर पे आ जाओ, रिपेयर में भी तुम्हें ऐसे ही करना है सेम। रिपेयर का देख लो एक बार कॉस्ट कितनी है, रिपेयर के लिए 2,000 है, 60,000 60% फिक्स है, 6 दिन 12, 1200 हमारे कितने हो गए, 1200 फिक्स्ड है, 1200 हमारे फिक्स्ड है। तो ये बात ध्यान रखनी है, देखो 1200 दोनों में फिक्स्ड है। अब यहाँ बचा 800, 800 का क्या करोगे, 800 मल्टीप्लाई 70 डिवाइडेड बाई 80, आ जाएगा आपके पास 700 और 900। बस खत्म है। अब क्या बाकी रह गया इसमें, यही अमाउंट लिख दो वहाँ पे जाकर कि पावर का कितना लेना है हमें, 18,250, 21,750। तो यही तो करना था, इतना घबराने वाली बात थोड़ी ना है। ये रहा पावर और ये रहा हमारा रिपेयर, सबको ऐड कर दिया, ये आ गया। 80 के लिए जो था वही लिखे रहने दो, हो गया टोटल। अब फिक्स्ड पे आ जाओ, फिक्स्ड पे हमारे पास क्या है, डेप्रिसिएशन है। सबसे पहले डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, सैलरी, कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट लिख ही दो आप। और मैं बता दूं वहाँ वेरिएबल नहीं लिखे थे, अब यहाँ नीचे क्या करोगे आप, फिक्स्ड वाले पोर्शन ले लोगे। सॉरी यहाँ पे भी क्या किया है, यहाँ पे देखो, अब मैं क्या बात बता दूं, आप फिक्स्ड ओवरहेड इस वाले का फिक्स्ड यहाँ पर भी ले सकते हैं, बट इन्होंने क्या किया है, यहीं पे ही शो कर दिया है सब। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई क्वेश्चन अगर एक आता आ भी जाए नीचे में तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिक्स्ड आप इधर भी ले सकते हो, इतना गारंटेड है। ठीक है, जो आप लिखे थे ना नीचे 6,000, इसी में प्लस कर दियो, उसको यहाँ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो दिया हुआ है एज इट इज़ उतार दोगे, बस फिनिश्ड कर दोगे। यहाँ पर टोटल आ जाएगा, ग्रैंड टोटल ABC का, आप यानी कि वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स्ड को सबको प्लस करके ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब आते ही है बात किस पर, लेबर आवर्स की। लेबर आवर्स की बात आती है, मैं बता दूं, क्वेश्चन पढ़े थे पूरा, हाँ पढ़े थे। क्या बोला है, बोला क्या है इसमें कि ड्रॉ अप फ्लेक्सिबल बजट फॉर ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा एंड डिटरमाइन द ओवरहेड रेट्स, डिटरमाइन द ओवरहेड रेट। तो यहाँ पर कैसे पता चला हमें, हम ओवरहेड तो टोटल लेंगे ही लेंगे, और यहाँ एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स दे रखा है, आवर्स पे ही निकालेंगे हम। यहाँ पे अब मशीनरी भी दे रखा हो सकता था, तो ये आप मशीन पे भी कर सकते हैं। तो देखिए करना किस तरीके से है ये बता देता हूँ मैं। लेबर आवर्स है हमारे पास 80% के लिए 1,24,000, तो 70 के लिए कितना होगा, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, और 90 के लिए कितना होगा, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब करना क्या है हमें, यहाँ पर जो ये हमारा टोटल ओवरहेड आया ना, ओवरहेड रेट निकालना है पर आवर के लिए।
तो करना क्या है, ओवरहेड, ये फॉर्मूला होता है, यहाँ फॉर्मूला लिख लेना क्या कि ओवरहेड अपॉन लेबर आर, ठीक है, टोटल जो लेबर आर होगा, मशीन आर होगा तो मशीन आर लिख दोगे, तो ओवरहेड अपॉन लेबर आर, ये फॉर्मूला होता है, बार बार कह रहा हूँ, लिख लेना आप कहीं कोने में यहाँ इस साइड, बस इसको डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ओवरहेड रेट पर आवर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, इतने अच्छे से कोई समझाएगा भी नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ लेना है और अच्छे से कर भी लेना है। तो अब ये 2 क्वेश्चन शायद रह गए हैं, 13 क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास। पहले मैं वही करवा देता हूँ आपको, क्या, फ्लेक्सिबल वाले ही करवा देता हूँ। ओहो, आगे भी है क्या कुछ, ग्लॉसरी आ गई है, खत्म है अब तो सबसे पहले हम कर लेते हैं फ्लेक्सिबल बजट वाली कर लेते हैं। यहाँ पर ये वाला अभी बाद में करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9। सबसे पहले मैं फ्लेक्सिबल बजट ही करवा देता हूँ। कहाँ गया, ओहो, एक और क्वेश्चन था इसमें फ्लेक्सिबल बजट वाले का, हाँ जी ये रहा, देखिए 60% और 100% के लिए दिया हुआ है। अब लो, बस यहाँ दिया ही हुआ नहीं है कि कौन सा फिक्स्ड है, कौन सा वेरिएबल है, कौन सा सेमी वेरिएबल है, अब ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसी तरीके से तो क्वेश्चन आता है, इंडिकेट विच ऑफ द आइटम आर फिक्स्ड, यही तो मजे वाला क्वेश्चन है ये। ठीक, और प्रिपेयर 80% कैपेसिटी बनाना है, और फाइंड द टोटल कॉस्ट भी निकालनी है हमें 60, 80 और 100 के लिए। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी कर लेंगे हम। तो चलिए इस वीडियो में मैं इतना ही समझा रहा हूँ। अब आप लोगों को क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करके आनी है, नेक्स्ट वीडियो में आगे समझाऊंगा मैं। सो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड प्लीज़ अच्छे से समझ में आ रहा है, अच्छी लग रही है वीडियो तो और वीडियोस अगर आपको चाहिए तो सब्सक्राइब और लाइक तो और शेयर तो बनता ही है। ठीक है, तभी तो मैं भी थोड़ा मोटिवेट होऊंगा वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।